धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए हृदय से साधुवाद और धन्यवाद। निश्चय ही दोनों ही विषय, चूंकि मुझे कल भी बोलना था, किसी रूल्स के कल भी बोलना था परंतु कल मौका नहीं मिला, इसलिए आज दिया। तो मैं दोनों ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जो जल और विद्युत दोनों से जुड़े हुए हैं, दोनों हमारे जीवन की रेखा है और दोनों ही महत्वपूर्ण विषय हैं। जल के लिए तो आप सबने, हम सबने कहा है, जल जीवन है, जल है तो कल है, परंतु आँखों की जल की बूंद और बरसात की जल की बूंद दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और दोनों के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि पानी के कारण किसी की आंखों में पानी नहीं आए और बरसात की बूंद एक भी न व्यर्थ जाए। इसके लिए सरकार अपनी अच्छी योजना बनाए, वर्षा आधारित पानी बिल्कुल बह कर के नहीं जाए, वही हमारे जीवन का आधार बनेगा, वही है तो कल है। गांव का पानी गांव में और शहर का पानी शहर में। इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे पारंपरिक जल स्रोत है उनके लिए विशेष योजना बना करके उनको संरक्षित किया जाए और उनको सुरक्षित किया जाए। चूँकि शहरों की तुलना में गाँवों को पानी अधिक चाहिए, क्योंकि वहाँ पशुपालन भी है, तो गाँवों के लिए विशेष रूप से योजना बना करके पारंपरिक जल स्रोतों को पुनः उनको सृजन किया जाए। मेरे क्षेत्र में आप सबको विदित करते हुए आपके माध्यम से सभापति महोदय, पारंपरिक जल स्रोत के लिए जो कुएं, बावड़ी, तालाब आदि ये सभी मान्य सदस्यों ने ये विषय जरूर रखा। मैं भी कहूँगा मेरे क्षेत्र में सबसे ऐतिहासिक एक तालाब है जो भणियाणा गांव में है और जो 60 गांवों को पानी पूर्ति करता था, परंतु दुर्भाग्य ये है कि उसके रख रखाव अभी नहीं हो रहा है। बबूलों ने चारों तरफ से घेर लिया है और अतिक्रमण भी हुए हैं। जहाँ जहाँ ऐसे अतिक्रमण हैं तालाब, नाडी आदि पर, और जो हमारे पारंपरिक जल स्रोत हैं उनमें बबूल आदि उग गए हैं, तो सरकार ग्राम पंचायत को अनिवार्य नरेगा में लेकर के इसकी सफाई जरूर करवाएं। इसलिए भड़ियाना हमारा तालाब जीवन का आधार रहा है, 60 गांवों को जल की आपूर्ति अकाल में भी करता था। उसको विशेष पैकेज दे करके आपके माध्यम से मंत्री जी को कहूँगा कि भड़ियाना को बहुत बड़ी एक सौगात देने की कृपा कराएं। और भड़ियाना और फलसुंड में जेईएन कार्यालय भी नहीं है। क्षेत्र मेरा विधानसभा 300 किलोमीटर लंबा है, इसलिए इसको कवर करने के लिए वहाँ इसकी भी नियुक्ति अवश्य करें। आप सबने हेड पंपों की जो सौगात दी है, परंतु मैं मानता हूँ कि बहुत कम पड़ती है। 300 किलोमीटर में वो 10 हेड पंप और 20 हेड पंप और 10 ट्यूबवेल हमारे लिए क्या करेगा और किसको दे करके राजी करेंगे। इसलिए मेरा नहीं, सबका सदस्यों की मांग है कि इसको दुगना किया जाए। और एक विशेष मांग उठी थी, वो ये थी कि सोलर युक्त हेड पंप वो भी हम सबको स्वीकृत किए जा, और वो धार्मिक स्थान, स्कूल, विद्यालय, हॉस्पिटल में विशेष प्राथमिकता के साथ में हमें सबके लिए ये आप सौगात देंगी तो और अच्छा रहेगा। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में नहर भी लगती है और नहरी क्षेत्र में 62,650 हेक्टेयर भूमि, कुल भूमि जंबेसर कैनाल कमांड क्षेत्र के लिए पानी के लिए 310 क्यूसेक पानी हमारे को स्वीकृत किया था, परंतु दुर्भाग्य है कि हमें केवल मात्र 176 क्यूसेक पानी ही मिल पा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि ये जो 62,650 हेक्टेयर में 310 क्यूसेक पानी हमारे को दिया जाए और सिंचित किया जाए। इंदिरा गांधी परियोजना के तहत जो आवंटित मुरबे आवंटित किए जाते थे किसानों के, वो 2017 से रुके पड़े, उनको भी स्वीकृत किया जाए। और अधिशासी अभियंता जो फलोदी में बैठता उसको पोकरण में बिठाया जाए। चूँकि मेरे विधानसभा में रामदेरा और पोकरण दोनों ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी है, इनके लिए लाइट और पानी की विशेष व्यवस्था की जाए। पोकरण में पूरे देश के, दुनिया के दर्शनार्थी आते हैं, इनको लाभान्वित करने के लिए विशेष पैकेज देकर के किया जाए। लाइट के लिए भी मैं आपसे 1 मिनट में मेरी बात पूरी करूंगा। दिए तले अंधेरा देखना है तो जैसलमेर और पोकरण को देखें। सबसे ज़्यादा सोलर एवं पवन ऊर्जा के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश को विद्युत कोई दे रहा है तो पोकरण और जैसलमेर दे रहा है, और वहीं हम लाइट के लिए त्रस्त हैं। वहाँ की जितनी कंपनियां हैं, वहाँ स्थानीय कार्यकर्ताओं को, स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता से रोजगार दिया जाए। वहाँ का CSR है वो वहाँ स्थानीय विकास के लिए खर्च किया जाए। पोकरण में 3700 कृषि कनेक्शन जो 2000
18 के बाकी पड़े, जिनके कृषि कनेक्शन के आप डिमांड भी जमा हो गए पर वो बाकी है। ऐसे मेरा पूरा क्षेत्र वंचित पड़ा है गृह कनेक्शन के लिए भी और कृषि कनेक्शन के लिए। सरकार इसको प्राथमिकता से ले, क्योंकि जब हमने उनसे डिमांड नोटिस भरवा दिया 2018 में भरे गए हैं, 2023 आया, किसान के पैसे अपने खाते में आ गए पर किसान के घर अभी तक लाइट नहीं गई है। इस व्यवस्था को सुचारू किया जाए। पोकरण नगर पालिका 132 है, चूंकि पोकरण और रामदेरा दोनों पास में धार्मिक होने के कारण उसको भी विशेष प्राथमिकता देते हुए बढ़ाया जाए। मेरी आपसे एक आपके माध्यम से सभापति महोदय एक निवेदन करूंगा, भड़ियाणा, फरसूण और साकड़ा अधिशासी अभियंता के कार्यालय की स्वीकृति जरूर प्रदान करें। पुनः मैं आपसे निवेदन आपके माध्यम से मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं और मंत्री जी से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि हमारी सबसे बड़ी समस्या है देचू में जो 220 केवी का है उसको 400 केवी का करके स्पेशल यहाँ की योजना दी जाए। आपने मुझे समय दिया, मैं मानता हूँ आपके माध्यम से मेरी बात को मंत्री जी गंभीरता से सुनेंगे, मेरे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान, प्रदेश की समस्याओं का समाधान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बोलने का मौका दिया।